देखिए दो कारण होते हैं, एक गौण कारण और एक मुख्य कारण। तो इसमें जो ये सब लीला हुई कि लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने उनको नरकुंडा साधु जी को बोला कि तुम क्यों गए, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या था? अरे वही तो बोल रहे कौन लोग, वो कौन है? उत्तम तो महाभागवत, वो भजनानंदी है। भजनानंदी होने के नाते हमारे भांति बोलो, हम तो क्या करेंगे हमारी भांति, और व्यक्ति चाहते हैं हमारी भांति वो सब। एक सच बात बताते हैं, और व्यक्ति चाहते हैं अपने रंग ये सही बात है। आज हम रंग चढ़ाने सिक्का जमा वो जरूरत होता है उसके लिए। हम जैसे भजन करते ये हमारी बात करें। सदगुरु यही चाहते हैं, मैं जैसे जिस भाव से मैं भजन कर रहा हूँ, मेरे अनुगत शिष्य लोग भी मेरे भांति वो भजन करें। आज जो शक्कर रस को होता है, क्योंकि हमारी भांति मैं जिस शक्कर रस को, वो भी शक्कर रस को भजन करें। जो बात्सल रस के होता है, वो बात्सल रस की कहते हैं हमारी भांति बात्सल रस की जो है गोविंद की सेवा करें। जो माधुर्य रस के होते हैं, माधुर्य श्रृंगार उसके वो उसी तरह कहते हैं जो हमारे भांति हो श्रृंगार रस में चाहते सब है। और व्यक्ति अपने अपने भजन की वो चाहते। हम लोग की गौड़ीय वैष्णव की सबसे सर्वोत्तम भावना क्या है? राधा रस। राधा रसम जो मंजरी भावों की जो सेवा, ये गौड़ीय वैष्णव में ही है और किसी संप्रदाय में नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कहता है मैं जिस प्रकार सेवा करता हूँ, मेरा शिष्य भी उसी प्रकार वो भावना से सेवा करता है। निकुंज जोनो रतिकुल सिद्ध जा भी युक्ति अपेक्ष तत्रादि दाक्षात अति वल्लभ वंदे गुरु श्री श्री रघुनाथ। इसमें जो बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती गुरुवाष्टक क्या था, ये मेरे गुरुदेव क्या है, कैसे है? मंजरी भाव है। और राधा कृष्ण की जुगल मिलन की जो सुंदर जो एक लीला प्रस्तुत कैसे हो, उसके लिए वो प्रचेष्टा कर रहे हैं। और उसी की विचार को लेने के लिए समस्त सखियाँ कैसे उत्कंठित हो रहे हैं। जैसे निकुंज जूनो रति के लिए सिद्ध जाजर भी जुक्ति अपेक्षा में जाजर अली भी सखी भी जितने सखियाँ क्या कर रही, उनकी विचारों को ग्रहण करने के लिए उत्कंठित है। यही तो गुरु तत्व के विचार थे। हम लोग के गौड़ीय वैष्णव की विचार जो अति उन्नत कोटि के विचार, निम्न कोटि से धीरे धीरे कैसे हम उन्नत कोटि में जाकर के पहुँचे। पहले कक्षा से प्रारंभ करें, विद्यारंभ हम कहाँ करें? पहले कक्षा से, और धीरे धीरे पहले धीरे द्वितीय तृतीय ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए? MA PhD तक चले गया, MPhil में क्या बोलते हैं आज। तो उसी प्रकार हम लोग की गौड़ीय वैष्णव की उन्नत विचारधारा लेते जा रहे हैं। एक व्यक्ति की जो है भजन प्रणाली शुरू करा दिया गया, श्रद्धा से शुरू करते जाए। श्रद्धा को फिर साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम स्नेह मान पूर्ण राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ उदूर मोहन, ऐसे करते करते बनना, ऐसे भाव सेवा की हमारी वृत्ति कैसे जाए? है तो तुम्हारे पास वस्तु, क्या वस्तु है? सेवा की वृत्ति तुम्हारे पास है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य प्रभु न सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो उदय, उसको प्रकाश करना है। उसके गुरु के यही कर्तव्य है शिष्य के हृदय में वो भावों की कैसे प्रकाशित प्रकट वो कैसे वो जिस भाव से है उसी भाव को देना चाहता है। गुरुदेव के कई लेक्चर हैं,
यही तो कहा। भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते मैं जो वस्तु देने के लिए आया, उसके एक तो ग्राहक कम हो जाता है, और फिर इतने अनाथ से युक्त लोग होते हैं, उसमें केवल जंगल काटते काटते मेरे सारा जीवन चला जाता है। आज संसार में किसी के पास बैठो, वो सभी दुख तथा अपने दुख की कहानी सुनाएंगे, अपने कहानी सुख की कहानी तो नहीं सुनाएंगे, वो क्या सुनाएंगे? अपने दुख की कहानी सुनाएंगे। और दुख की सुनना पड़ता है, नहीं सुनो तो दुखी हो है। अच्छा बात ऐसे ही है कि है? अच्छा तुम सुनो, तुम्हारे घर की कथा सुनो। अच्छा सब सुनाते कि नहीं सुनाते है? बेटे हमारी है, ये बेटा है, बेटी है। प्रॉब्लम तुमने खड़ा किया और सॉल्व कौन करे? है? बच्चा पैदा किया तो बच्चे को पालन पोषण करता है, उसके पायखाना आदि साफ करना पड़ेगा है? अच्छा बात सही है कि नहीं होता है? वहाँ तात्पर्य क्या है? जो अपने जो प्रॉब्लम सृष्टि किया उसको तो अपने को संभालना पड़ेगा है? एक भक्त था, क्या नाम है, हम जाते हैं जो हल्का पहाड़ी पर जा रहे, बहुत प्राचीन भक्त था, बहुत दिन से भजन उसको बड़े जटा हुए। तो एक दिन जंगल के अंदर जो जा रहे थे उनके जो तो कांटे के होते हैं ना, लता में लग गए। 3 दिन खड़े रहे, आगे न जा रहे पीछे नहीं जा रहे, 3 दिन खड़े रहे। कोई एक ब्रजवासी आ गए, अरे बाबा क्या बात है? कुछ नहीं, बोले क्यों आगे नहीं जा रहे? बोले देखो तो ये कांटे के झाड़। तो उसने कहने लगे ये बाबा मैं उलझा दूँ न सुलझा दूँ? मैंने जो उलझाए वो सुलझाएगा। भाव ऐसे ऐसे भक्त होते हैं तो कृष्ण स्वयं आगे बोले बाबा सुलझा दूँ? नहीं, तुमको उलझाया। देखो भक्त और भगवान की कैसे है? बोले नहीं मैं नहीं लिखा, बस जा है? तुम जल्दी उलझाया नहीं, सुलझाया क्यों तब है? फिर बोले कृष्ण क्या जो किया उसके बुला कर खिलाओ। देखो भक्त भगवान में कितने मधुर व्यवहार होते हैं। तो उस समय कृष्ण अपने स्वरूप के प्रकट कराया है। करे बाबा कृष्ण फिर जब अपने स्वरूप के प्रकट, पहले तो गोपालक के रूप में था है ना, वो कृष्ण गोपालक के रूप में आकर के बाबा आप 3 दिन यहाँ पर खड़े हो हैं, आपके जड़ में कांटा लग गया, आप ना आगे जा ना पीछे जा रहे, तो मैं सुलझा दूं? तो कृष्ण वो साधु कहने लगे जो उलझाया वो है। तो कुछ समय के बाद फिर कृष्ण आ गए, बोले बाबा मैं करा, तो बोले तू क्या कृष्ण है? बोले हाँ, तो अपने स्वरूप को दिखाओ। तो कृष्ण अपने स्वरूप प्रकाश किया, तो तुम जिस उलझाया तो सुलझाओ। तो कृष्ण स्वयं किया, सारी कांटा क्यों जाए। तो उसी प्रकार भक्त, ऐसे प्रेमी भक्त भगवान की इसी प्रकार जो है प्रेम होता है। तो ये प्रेमिक जन की कथा है सब है। भक्त वो मेरे कहने की का तात्पर्य है, सेवा जो जिस मार्ग में सेवा करते जा रहे हैं वो उसी मार्ग में सेवा उसके लगाना चाहते हैं, यही चाहते हैं। वो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु हो। गुरु के कर्तव्य क्या है? अपने रंग चढ़ाना, माने अपने रंग चढ़ाना मतलब क्या है? अपने जो भाव, उस भाव को वो देना चाहते हैं, भाव की देना। किंतु इस संसार में ग्राहक कम है, तथापि जो मिल जाए शांत दास सख वात्सल्य आदि के ग्राहक तो मिल जाता है, किंतु माधुर्य की ग्राहक
कम है। उसमें माधुर्य में भी जो है 4-5 प्रकार की सखियाँ होती है। सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी। सखी, नित्य सखी ये समझते कहा जाता है क्या? मंजरी भाव है। ये होती वो दुर्लभ है। नित्य सखी और प्राण सखी, इसके मंजरी भाव, जिसमें भावोल्लास रति रहता है। उस समस्त विचार दिखाती है। अच्छा, वो आरती खत्म कर दिया था नहीं? गुरुदेव, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने विश्व में इतना प्रचार किया महाप्रभु के भाव का, वो यहाँ से जब लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने इनको बोला कि अब तुम जाओ, तुम यहाँ, अरे ये तो एक कारण था कि इनसे प्रचार करवाना था लोकनाथ दास। अरे भाई देखो, उसके प्रचार कराना ये सब कारण दिखाते जाते, किंतु लोकनाथ दास गोस्वामी के विचार क्या है? लोकनाथ दास गोस्वामी ये विविधता, एक क्या बोला पता है? भजनानंदी है। भजनानंदी के विचार रहता है ये अपने भजन करो। गोष्ठानंदी के अपना भजन करते हैं, दूसरे की भजन में है। इसलिए लोकनाथ दास क्या करते थे? अकेला निर्जन में भजन करते है। आज ये दिखाते है। और आप जो कह रहे यदि ऐसे नहीं करते, प्रचार नहीं होता, ये आपकी जुक्ति दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, किंतु ये जुक्ति कोई ऐसी कोई ठोस जुक्ति नहीं है। उनको वो जुक्ति नहीं होता है। अपना भजन करता है, अपने भजन में मस्त, दूसरे के भजन में लगा है। हाँ समझिए, यही है। भक्तिवेदांत प्रभुपाद ने देखा है उस समय जब कितने लोग आते हैं। आज देखो सारा विश्व में कितने प्रचार हो रहा है, लोगों की धीरे धीरे जागृत हो रहे, जागरण हो रहा है। ये भजन की ये वृत्ति कहा जाए। सभी लोग अपने अपने भजन में लगे, और भी भजन की भी रसगत माधुर्य, तत्वगत माधुर्य, विचारगत माधुर्य अपने अपने करते हैं। तो जितने जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, ये सब भजनानंदी थे, इन्होंने जो ग्रंथ प्रकाशित किए, तो अपना भजन करते करते भी इन्होंने वो अपने ये जो ग्रंथ लिखा, अपने भजन करते जो अनुभूति उसको लिख करके जा रहे हैं, अपने अनुभूति को लिख करके जा रहे हैं। ये परवर्ती काल में लोगों की, जैसे हम लोग आए हैं, उससे हमारे कल्याण होते जा रहे। ये भी उनके भी एक प्रचार है, ग्रंथ के रूप में जगत में प्रचार किया। जैसा आप कहते हो कि प्रचार, जो ग्रंथ प्रकाशन है, ये सबसे बड़ा प्रचार है, वृंदावन इसको बोला गया है। तो भजनानंदी जब अपना भजन करते हैं, तो भजन करते करते भी उन्होंने दूसरों की परवाह करी, उनकी चिंता करी कि वो भजन में, वो तो उसी प्रकार स्वाभाविक होता है। आग जलन, रसोई बनाने के तात्पर्य कहता है, आग जलाने अपने घर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। उन्होंने जो ग्रंथ आदि जो लिखा, ये ग्रंथ देखो उस समय की बात से आज कितने विशाल प्रचारित हो रहा है। आज से 500 साल पहले, 500 ईयर रूप गोस्वामी पाद जो ग्रंथ लिख करके गए, और आज उसी ग्रंथ जो है जगत में प्रचारित हो रहा है। उस समय तो उन्होंने ग्रंथों के केवल ताल पत्ता अथवा किसमें लिख करके गए थे, किंतु परवर्ती काल में जो है, आज देखो विश्व में कैसे ग्रंथ के रूप में घर घर में पहुंचते जा रहे हैं। विभिन्न भाषा में भी वो क्या होते जा रहे हैं, भाषांतरित तो होते जा रहे हैं। भाषांतरित एक अलग भाषा, तो उनकी इस दृष्टिकोण से विचार भी करे। वो लोग केवल भजनानंदी नहीं थे, वो लोग भी गोष्ठानंदी, ऐसे विचार भी किया जाता है यदि इस दृष्टि से देखे। किंतु उन लोग की भजन पद्धति और दूसरी तरह, उस समय जो प्रचार कार्य आदि जो है उतना विपुल रूप में प्रकाश नहीं हुआ। वर्तमान जो होते है, और फिर देश काल
समय के अनुसार भी निर्भर करता है, पात्रता में कैसे भगवान की इच्छा होती है। बहुत कुछ केवल एक कारण देख करके नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जिसे कहते हैं, कार्य एंड कारण, कार्य कारण के साथ जुड़े रहते हैं। और ये लोग इतने तन्मय होते ग्रंथ लिखने में चले जाते थे, लिखते जा रहे हैं। कितने ग्रंथ, रूप गोस्वामीपाद कितने ग्रंथ लिखा, जीव गोस्वामीपाद कितने ग्रंथ लिखा है। ये लोग ऐसे ऐसे ग्रंथ, यदि ग्रंथ लिख करके नहीं जाते हैं तो हम इसको क्या समझते। आज हम लोग जो प्रचार के रूप में, जो रूपरेखा के रूप में दे रहे हैं, ये उत्सव तो वही है। तो रसोई बनाने आपने परिवेशन किया, भक्त लोग खाया, दूसरी लोग एक रसोई बनाया, दूसरी क्या किया, परिवेशन किया, और खाया किसने, हजारों लोग खा रहे हैं। बनाया कितने लोग, चलो एक रसोई बनाने में कहते हैं 2-4 लोग बनाया, परिवेशन किया 10 व्यक्ति किया है, और खाया किसने, हजारों है। तो उसी प्रकार का हमारे गोस्वामी वर्ग ऐसे महान, उनकी अवदान, ऐसे सुंदर ग्रंथ आदि को जो लिख कर के बारे में, जो अन्नाभिलाषिता सुमन ज्ञान कर्मादिना वृतम आनुकूलिन कृष्णानुसरण भक्ति उत्तम, ये सब ग्रंथ के जितने लिख करके नहीं, रूप गोस्वामीपाद के ग्रंथ जो है, भक्ति रसामृत सिंधु है, उज्ज्वल इनवनी आदि ग्रंथ यदि लिख करके नहीं जाते हैं, आज प्रचार भी कैसे करते हैं आप भी बताओ। किसका परिवेशन है, रसोई नहीं बनाया तो प्रचार क्या बोले, परिवेशन करो। खाने के लिए तो बहुत है, ठीक है। वाणी सेवा को बहुत श्रेष्ठ बताया, इसके बारे में बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है वाणी सेवा। अच्छा 8 बजे पूजा उसी के लिए गुरुदेव श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण ही नहीं करेंगे तो श्रवण की जरूरत है ना। जितना ही शुद्ध श्रवण होगा उतना ही शुद्ध प्रचार और उतना ही शुद्ध अनुभव होगा, है। शुद्ध श्रवण का मतलब बिल्कुल जो सुन रहे हैं उसको जीवन में उतारना, वो शुद्ध श्रवण है। अरे भाई, जो श्रवण कर रहे हैं, श्रवण के बाद के अपने जीवन में जो उतार आचरण करता है, पुष्टि करते शुद्ध श्रवण तो इसे कई कान से सुना इसका निकाले, वो श्रवण थोड़ी हुआ है। श्रवण की तात्पर्य अपने अंतर हृदय में आए। और इसी को जैसे भी आपने बोला, जैसे पूछ रहे थे कि जितना हम गुरु का संग करेंगे, तो संग का अर्थ भी यही है कि जितना गुरु के विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे उसी को संग कहा जाता है। फिजिकली या फिर मतलब, अरे फिजिकली हो अथवा मेंटलिटी हो, कैसे भी हो, संग होनी चाहिए। जैसे स्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी से ज्यादा संग फिजिकली नहीं किया, लेकिन उनके विचारों को अपने विचारों के लिए ग्रंथ आदि का अध्ययन। आप रूप गोस्वामी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, माने रूप गोस्वामी की संप्रदाय, गुरुदेव की ग्रंथ आदि पढ़ रहे हैं, गुरुदेव के विचार है उसी प्रकार। बिना गुरुदेव की कृपा के तो नहीं होगा ना। है, बिना गुरुदेव की कृपा, अरे कृपा तो है, बिना कृपा से कैसे होता है। मतलब बिना कृपा तो हो रहा है, बारिश तो हो रही है, लेकिन जो जितने आधार है वो ग्रहण करते जा रहे हैं। अधिकार, क्या, जितना जिसका अधिकार, हाँ, विचार को हम कितने ग्रहण कर रहे हैं वो देख रहे हैं। तो उसमें भी था, लेकिन उससे तो आवेश क्या था उसमें, श्री कृष्ण मेरा बात करेंगे, मतलब वो तो किस आवेश का, भय से हो गया ना। मतलब वही सिर्फ आवेश से तो नहीं होगा ना, वो तो अरे आवेश से तो भगवान की प्राप्ति कर लिया, लेकिन वैसे प्राप्ति नहीं है जैसे। अरे भय से ना, इसलिए कहते हैं आवेश कौन कौन विषय में आहार है, क्या कहते हैं, कामात देशात भयात स्नेहात संबंध है और भक्ति, ये 6 क्या होता है, आवेश कहते जा रहे हैं। भय में आवेश है, भयावेश कहा जाता है। भय आवेश, भयावेश
भय आवेश हो जाता है। आवेश तो जरूरी होती, किंतु आवेश किस विषय में आवेश हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। कंस जो भगवान की प्राप्ति किया, आवेश कौन सा आवेश? भय।